नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर साइंसेज में। मैं अवनीश कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी वो मैथ्स में नंबर सिस्टम चल रही थी। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? नंबर्स पढ़ लिए थे और डेसिमल नंबर्स पढ़ लिया था। आज उसी में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर क्या होती है। यानी हमें यहाँ पर 4 नियम पढ़ने होते हैं। गणित के क्या करने होते हैं? 4 नियम पढ़ने होते हैं। उनमें से देखिए, सबसे पहला नियम क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं कि 2+3 वैल्यू कितनी हुई इसकी? 5 हुई। अब मैं कह दूं कि 3+2 कीजिए, यहां भी कितनी हुई वैल्यू? हमने देखा कि इन दोनों पे चाहे आप 2 में 3 को ऐड करिए चाहे 3 में 2 को ऐड करिए, रिजल्ट दोनों जगह हमारा क्या आ रहा है? तो रिजल्ट दोनों जगह हमारा 5 ही आ रहा है। अर्थात हमने ये देखा कि ये जो दोनों डिजिट हैं आपके 2 और 3, इनकी आपने प्लेस ट्रांसफर किया। 2 की जगह यहां पर क्या कर दिया? 3, और यहां 3 की जगह क्या कर दिया? 2। यानी आप इनको यदि इंटरचेंज करते हैं, इसको क्या हिंदी में कहते हैं? इसको कहते हैं क्रमचय। क्रमचय गुणधर्म। देखिए, क्रम मीन्स क्या हुआ कि इन दोनों की जो पोजीशन है, इन दोनों की पोजीशन आप यदि क्या करोगे? चेंज कर दोगे, तो जो रिजल्ट होगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं 2 × 3 या 3 × 2, दोनों में रिजल्ट 6 ही आना है, चेंज तो नहीं होना है। ठीक, या मैं कह दूं कि 5+3 यानी 8 और 3+5, यहां भी क्या होगा? 8। दोनों का आपने क्या किया? क्रम चेंज किया, बट रिजल्ट में कोई चेंजेस हमको नहीं मिल रहा है। मैंने क्या है? 7 × 3 रिजल्ट होगा आपका 21, और मैंने कहा 3 × 7 तो भी रिजल्ट आपका कितना आएगा? 21। यानी यहां पर देखें कि हमारे रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यानी जो पहला नियम हमारा, पहली प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है कि किसी भी नंबर में कोई भी संख्याएं हैं आपके डिजिट है, यदि उनको क्या करना है, आप दो चीजें होंगी, यहां ध्यान रखिएगा। दो यहां होते हैं, एक होता है ऐड करना और दूसरा होता है मल्टीप्लाइड। दो पे ही ये चलता है, दो ही नियम होते हैं इसके। इन दोनों पे यदि मैं कहूं कि आपके दो चिन्ह होंगे, कौन कौन से? मल्टीप्लाइड एंड एडिशन का। इन पे आप क्या करें, जो नंबर्स हैं आपके, उनके आप क्रम यानी उनकी जो पोजीशन है उनको यदि चेंज भी करेंगे तो भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो पहला नियम होता है या पहली प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? कम्युलेटिव। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी हिंदी में क्या हो जाएगा? ये क्रमचय गुणधर्म। ये पहले नंबर का हुआ। और आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a+b = b+a, या a × b = b × a। ये हमारा पहला रूल हुआ। मैंने इसके आपको ये एग्जांपल बताए। ठीक, यानी पहला जो हमारा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी हुई, तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है कि जो हमारे नंबर्स होंगे, आप उनकी पोजीशन चेंज करके ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया 9+8 17, फिर 8+9, यहां भी रिजल्ट कितना होगा? 17। कोई चेंजेस नहीं हुआ ना। आप 9 में 8 जोड़ो या 8 में 9 जोड़ो, दोनों में आपका उत्तर कितना आना है? 17 ही आना। मैंने कहा 9 × 8, रिजल्ट आपका 72, यानी 9 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 8 72। या आप 8 को मैं कहूं कि 9 में गुणा करिए, तब भी रिजल्ट आपका कितना होगा? 72। यानी पहला नियम हमें यह बताता है कि जो हमारे डिजिट हैं, जो हमारे ये नंबर्स हैं, इनकी आप पोजीशन चेंज करके ऐड करो या मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही रहेगा जो पहले पे आएगा। क्लियर है साथियों? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है एसोसिएटिव। हिंदी में बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? साहचर्य गुणधर्म। ठीक,
साथियों पहले वाले में हमने क्या देखा कि आप किसी भी नंबर्स के पोजीशन यदि आप चेंज करके ऐड कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो उसको मल्टीप्लाइड कर रहे हो तो उसमें रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यही जो आपका साहचर्य गुणधर्म होगा उसमें क्या होगा, अभी हमने पीछे वाले में पढ़ा कि 2 डिजिट हो, कितने हैं 2 हो रहे हैं, यहां क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे 2 + 3 + 9, आप इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 9 3 12 + 2 14, ये हुआ। मैंने कह दिया 2 + 3 और +9, तो भी रिजल्ट आपका कितना होगा 14। यानी हमने ये कहा कि जो ये ब्रैकेट के अंदर नंबर है इनके बाहर आपका प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इनको चाहे आप इन दोनों को पहले ऐड कर लो चाहे इन दोनों को ऐड कर लो, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। हमने कहा 3 × 2 × 9, फिर मैंने कहा 2 × 3 × 9, आपका क्या हो जाएगा, देखिए 9 2 = 18, 18 3 = 54, यहां क्या हो जाएगा 9 3 = 27, 2 = 54, यहां कोई चेंजेस नहीं हुई है। यानी जो आपका इसका रिजल्ट बन के आया साहचर्य वाला, पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने कम्युलेटिव में पढ़ा कि वहां 2 डिजिट होते हैं, यहां कितने हैं 3 डिजिट है। इसको आप क्या लिखेंगे, तो इसे लिखा जाएगा कि a + b + c = a + b + c, ये पहला ऐसे लिखा जाएगा। 3 डिजिट होंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाइड में लिखोगे तो a × b × c = a × b और मल्टीप्लाइड c, यानी ये आपका सेकेंड रूल होता है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, तो पहली प्रॉपर्टीज हमारी कम्युलेटिव हुई, दूसरी कौन सी होती है हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होते हैं, यहाँ 3 डिजिट होते हैं, 3 डिजिट में प्लस और मल्टीप्लाइड के जब आप कॉन्सेप्ट करोगे तो उनमें आप चाहे पहले प्लस कर लो, यानी 2 को ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर इसको सॉल्व करो, यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने कहा 4 + 7 + 9, यह कहा जाए कि 4 + 7 + 9, क्या इन दोनों में कोई रिजल्ट में इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने कहा कि 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 4 20, यहाँ 7 4 11, 11 और 9 कितना हो गया 20। देखिए दोनों के रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी क्या है आपका 20, अर्थात हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है वो ये आती। ठीक, मैंने कहा 4 × 7 × 9, फिर मैंने कह दिया 4 × 7 और × 9, आप मल्टीप्लाइड करोगे तो 9 7 जा कितना होता है, 9 7 जा होता है 9 7 जा 63, 63 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 63 × 4, 4 3 जा 12, 2 कैरी कितना 1 और 64 + 25 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 कैरी कितना हुआ 1 और 4 6 जा 24, 24 + 1 25, यानी ये रिजल्ट आपका कितना हो गया 250। तो आप इसको करोगे तो 7 4 जा 28 और मल्टीप्लाइड कितना 9, 9 8 जा 72, कैरी कितना 7 और 9 2 जा 18, 18 + 7 कितना हो जाएगा 25। यानी हमने देखा कि इन दोनों पे चाहे आपका मल्टीप्लाइड हो रहा हो चाहे आपका ऐड हो रहा हो, यहाँ 3 नंबर्स होंगे 3 डिजिट होंगी, उनका जो आपका रूल होता है या प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में आपका होता यह है कि आप इन ब्रैकेट को ऐड करने के बाद में इसे ऐड करें या इन दोनों को पहले ऐड करके इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है साथियों, ये हमारा कौन सा दूसरा रूल हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड वन है आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलेंगे इसको तत्समक। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको, तत्समक गुणधर्म। देखिए साथियों मैंने कहा 2 + 0 रिजल्ट 2 होगा, 3 + 0 रिजल्ट 3 होगा, 4 + 0 रिजल्ट 4 होगा, 5 + 0
रिजल्ट कितना होगा 5। यानी एक चीज रिजल्ट निकल के आया ना कि किसी भी नंबर में यदि 0 ऐड किया जाता है तो नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आता, वो नंबर इटसेल्फ ही होता है। एनी नंबर्स एडेड इनटू 0 देन द रिजल्ट इज इटसेल्फ द नंबर, वो नंबर स्वयं होता है। दूसरा मैंने कहा 2 मल्टीप्लाइड 1, 2 1 जा 2, 3 मल्टीप्लाइड 1 3, 4 मल्टीप्लाइड 1 4, 5 मल्टीप्लाइड 1 5। यहां हमने दोनों चीजें देखी, यहां एडिशन वाला देखा और यहां मल्टीप्लाइड का देखा। मल्टीप्लाइड में क्या है, जब आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आता। इसलिए इसको लिखा जाता है कि आपका a प्लस 0 इज इक्वल टू a और a मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू a। ये आपका ये रूल होता है। ठीक, यहां से 2 पॉइंट बनते हैं या 2 चीजें निकल के आती हैं कि हमने क्या देखा कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से क्या होता है, आपका रिजल्ट वही रहता है। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाइड करने के लिए क्या होता है, रिजल्ट आपका वही नंबर रहता है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जोड़ का, देखिए पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जोड़ का तत्समक गुण क्या होता है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जोड़ का तत्समक गुण क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो 0 होता। क्या होता है, जोड़ का तत्समक गुण कितना होता है, 0। दूसरा पॉइंट यहीं से आता है, गुणा का तत्समक गुण क्या होता है। यहां देखिए, यहां क्या टर्म लिखा है, यहां जोड़ लिखा और यहां क्या लिखा है आपका, यहां गुणा लिखा है। जोड़ में आपको याद रखना है 0 होगा, गुणा में कितना होता है, तो गुणा में कहेंगे सर 1 होता है। कितना होता है, 1। इसमें आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखने हैं। जोड़ का तत्समक गुण कितना होता है, यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, 0, और मल्टीप्लाइड की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 होती है। इसको आप नोट कीजिए, इसके आगे इसकी अंतिम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं साथियों। अंतिम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वितरणात्मक गुणधर्म। लास्ट वन कौन सा है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी वितरण करना इसका। ठीक, यानी आप जब अब यहां क्या करेंगे, हम यहां पे नंबर्स को देखेंगे कि मैंने ये लिखा a मल्टीप्लाइड b प्लस सी, यानी देखिए यहां प्लस बी है, यहां मल्टीप्लाइड, यानी दोनों सिंबल्स इस बार एक साथ आ गए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड b प्लस b a मल्टीप्लाइड c। ये आपका ये रूल होता है। जैसे मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 5 कर दे। ठीक, तो आप इसको क्या लिखेंगे कि 3 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 5, रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये होगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक, यानी रिजल्ट आपका कंप्लीट कितना बनेगा, वो बनेगा 27। रिजल्ट कितना बनेगा यहाँ आपका, ये रिजल्ट बनेगा आपका 27। ये आपकी कौन सा रूल होता है, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसमें बात किसकी आती है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, वितरण की बात आती है। वितरण का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, सेपरेट करना, सभी को पार्ट देना। ठीक, जैसे मैंने कह दिया। अच्छा, इसको एक साथ इधर भी सॉल्व करो, देखिए 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, 9 3 जा, यहाँ भी रिजल्ट कितना आ रहा है 27 ही आ रहा है। यानी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों में कोई रिजल्ट में डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैंने कहा 5 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 9, तो आप इसको लिखोगे 5 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 9, यानी ये रिजल्ट बनेगा 5 3 जा 15, 9 4 9, 5 जा कितना हो जाएगा 55, ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा
ये बनेगा 60। इसको ऐड करूंगा, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 5 × 12 कितना हो जाएगा रिजल्ट। देखिए इधर भी 60 है और इधर भी क्या है आपका 60, यानी हमने ये देखा है कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो चाहे उसका राइट हैंड साइड हो चाहे उसका आपका लेफ्ट हैंड साइड हो, दोनों में वैल्यू क्या होती है सदैव इक्वल आती है। साथियों ये हमारी क्या हुई, ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर हुई, या नंबर्स की आपकी प्रॉपर्टीज है, जिसमें हमने 4 नियम पढ़े। पहला हमने क्या पढ़ा, कम्युलेटिव पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने एसोसिएटिव पढ़ा, तीसरा हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटिव पढ़ा, और चौथा हमने कौन सा पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा। यानी 4 नियम पढ़ते हैं। आपकी परीक्षाओं में यहाँ ये दे देगा कि ये निम्न में से कौन सा गुणधर्म है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपको इसको करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको देखिएगा, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद साथियों।